जय लक्ष्मी माता, जय कुबेर देव। साथियों, आज हम बात करेंगे उस पवित्र तिथि की जो हर घर में खुशियां, समृद्धि और शुभता लेकर आती है, धनतेरस की। धनतेरस केवल दीपावली की शुरुआत नहीं है, बल्कि वो दिन है जब भगवान धन्वंतरी और कुबेर देव स्वयं धरती पर शुभता का वरदान लेकर अवतरित हुए थे। साथियों, आज मैं धनतेरस के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस कहा जाता है। धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वीं तिथि। ये दीपावली के 5 पवित्र दिनों की शुरुआत होती है। इस दिन लक्ष्मी और कुबेर जी की पूजा की जाती है और इसे धन्वंतरी जयंती भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के अवतार धन्वंतरी अमृत कलश लेकर समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे। वे औषधियों और आरोग्य के देवता हैं। जब देवता और दानवों ने समुद्र मंथन किया, तो मंदरांचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस 14 रत्न निकले: विष, कामधेनु, एरावत, कौस्तुभ मणि और अंत में 13वें दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए, हाथों में अमृत कलश लिए हुए। उसी क्षण ये तिथि आयु, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक बन गई। इस दिन धन के अधिपति कुबेर देव की पूजा की जाती है। कुबेर जो कैलाश पर शिव भक्त के रूप में निवास करते हैं, सृष्टि के समस्त खजानों के स्वामी हैं। कुबेर की कृपा जहाँ होती है, वहाँ धन और अवसरों का प्रवाह कभी नहीं रुकता। लेकिन ये धन केवल पैसा नहीं है, बल्कि मान, सम्मान और आत्मिक संपन्नता का भी प्रतीक होता है। इस दिन नया पात्र, सोना, चांदी या कोई शुभ वस्तु खरीदना लक्ष्मी आगमन का संकेत माना जाता है। भारत के कई हिस्सों में लोग इस दिन झाड़ू भी खरीदते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि झाड़ू खरीदने से पुरानी नकारात्मकता और दरिद्रता दूर होती है। इस दिन यम दीप दान का भी बहुत महत्व है साथियों। राजा हिम के पुत्र की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग था। उनकी पत्नी ने प्रेम और श्रद्धा से पूरी रात दीप जलाए, घर को रोशनी और आभूषणों से सजाया। जब यमराज आए तो दीपकों की चमक से मोहित होकर भीतर नहीं जा सके और सुबह लौट गए। तभी से इस तिथि को यम दीपदान कहा गया, जो अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। सुबह सफाई के बाद स्नान करिए, उत्तर पूर्व दिशा या उत्तर दिशा में पूजा स्थल बनाइए। लाल या पीले कपड़े पर लक्ष्मी, कुबेर और धन्वंतरी की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करिए। अब जल से भरा कलश, चावल, सुपारी, पान के पत्ते, फूल, दीपक, धूप, मिठाई, फल और नया सिक्का या बर्तन, इन पूजन सामग्रियों से पूजा करिए। सबसे पहले आपको गणेश जी की आराधना करनी है, फिर माता लक्ष्मी को कमल, दीप और धन का प्रतीक अर्पित करना है। कुबेर देव को चावल या सिक्के अर्पित करें। धन्वंतरी भगवान से स्वास्थ्य और दीर्घायु का आशीर्वाद मांगिए। अब कुबेर देव की कृपा के लिए मैं मंत्र बताती हूँ। ओम धन दाय नमः। स्वास्थ्य के लिए आप मंत्र का जाप करेंगे, ओम श्री धन्वंतरे नमः। माँ लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए आप जाप करेंगे, ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। कुबेर पूजन केवल धन प्राप्ति के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि धन के सदुपयोग की बुद्धि के लिए भी किया जाता है। इस दिन पीले वस्त्र धारण करिए, उत्तर दिशा की ओर अपना मुख रखिए, चांदी का सिक्का या कुबेर यंत्र रखिए, फूल, चावल और दीपक अर्पित करिए। ओम यक्षाय, कुबेराय, वैश्वनाय, धन धान्य अधिपते नमः। और संकल्प लीजिए कि हे कुबेर देव, ऐसा धन दें जो मेरे साथ साथ दूसरों के भी काम आए। अब आपके
आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि धनतेरस पर क्या खरीदें? सोना या चांदी खरीदें? इससे स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। नया बर्तन खरीदें, पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक होता है। झाड़ू खरीदिए, नकारात्मकता को दूर करने का प्रतीक होता है। दीपक खरीदिए, प्रकाश और ज्ञान का प्रतीक होता है। धन्वंतरी यंत्र या मूर्ति खरीदिए, ये स्वास्थ्य का प्रतीक होता है। अब आपको क्या करना है, कौन से शुभ उपाय आप करेंगे जिससे ये पूजा आपकी फलित हो? तो द्वार पर 13 दीप जलाएंगे यमराज की कृपा पाने के लिए। तुलसी के नीचे दीपक जलाएंगे आरोग्य के लिए। 13 गोमती चक्र पूजन करके धन स्थान पर रखेंगे, इससे आपका धन धान्य बढ़ेगा। चौथा, गौ माता को हरी घास खिलाएंगे, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर आपकी शक्ति है तो गरीबों को भोजन और वस्त्र दान जरूर करिए। ये स्थायी लक्ष्मी के उपाय के लिए अद्भुत प्रयोग है। धनतेरस बाहरी सोने चांदी का नहीं, भीतर की रोशनी और आत्मिक संपन्नता का पर्व है। जब हम दीप जलाते हैं तो अपने भीतर की अज्ञानता और भय को भी मिटाते हैं। कुबेर पूजन हमें सिखाता है कि सच्चा धन वही है जो अपने साथ साथ दूसरों के कल्याण में खर्च हो। श्रद्धा और स्वच्छ मन से की गई पूजा से आपके घर में सुख, धन और शांति आएगी। व्यापार में वृद्धि होगी। रोग का, शोक का नाश होगा। परिवार में प्रेम और स्थिरता बनी रहेगी। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होगा। साथियों, इस धनतेरस केवल वस्तुएं ही नहीं, अपने मन और जीवन को भी स्वच्छ करिए। माँ लक्ष्मी और कुबेर देव से यही प्रार्थना करिए कि हमारे जीवन में ऐसा धन आए जो सुख और सेवा दोनों का माध्यम बने। दीप जलाइए, पर अपने भीतर के अंधकार को भी मिटाइए। दान दीजिए, क्योंकि जहाँ दयालुता होती है वहीं स्थायी रूप से लक्ष्मी जी का निवास होता है। जय माँ लक्ष्मी, जय कुबेर देव। आप सभी साथियों के जीवन में धनतेरस दीपावली का ये शुभ पर्व सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य का अमृत लेकर आए। इसी मंगल कामना के साथ शुभ धनतेरस। साथियों, अगर आपको मेरे द्वारा धनतेरस की ये कथा पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इसके लिए आप सभी का आभार। जल्दी ही मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक बने रहिएगा छोटी सी आशा के